दोस्तों आज का टॉपिक एक सीरियस और इम्पोर्टेंट मुद्दे पर है, चाइल्ड और ह्यूमन एब्यूज़। ये एक ऐसी समस्या है जो सिर्फ एक घर या शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर में हर जगह है। आज हम बात करेंगे इसके कारण, असर और इससे कैसे लड़ा जा सकता है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल दुनिया में लगभग 1 से 2 करोड़ लड़कियां चाइल्ड मैरिज का शिकार होती है और हर 3 महिलाओं में से एक अपने लाइफ में फिजिकल या सेक्सुअल वायलेंस फेस करती है। स्टैटिस्टिक्स सुन के आपको शायद दुख हो रहा हो, पर हम ये नहीं भूल सकते कि इस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए हमें एक कलेक्टिव एफर्ट्स की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चाइल्ड एब्यूज़ के बारे में। बचपन एक ऐसी एज होती है जब एक बच्चे को प्यार, सुरक्षा और गाइडेंस की ज़रूरत होती है, लेकिन हर साल लाखों बच्चे एब्यूज़ का शिकार होते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर साल 1 बिलियन से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी फॉर्म के वायलेंस का शिकार होते हैं। ये सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल और सेक्सुअल एब्यूज़ भी इंक्लूड करते हैं। क्या आपको याद है निथारी कांड 2006 का ये केस एक शॉकिंग एग्जाम्पल था, जिसमें कई बच्चे सेक्सुअल एब्यूज़ और मर्डर का शिकार हुए थे। We're standing right in front of the house, which is also popularly known as the horror house or Khoon Ka Bangla in the Nithari locality. So what was the truth that emerged out of the documentary for you? Thought he committed these crimes, why Pandya should be found guilty, and then we deconstruct it and prove that Pandya didn't know about it. In those 2 years when the kids were going missing and when the murders were happening here, how there were nights when his German Shepherd used to just go berserk. Only later, 2 years later, when the case opened up, did he discover that those were perhaps the nights when Kohli was committing his murders. Right. Those were perhaps the nights when she could smell the blood from the servant's quarter, because the servant's quarter is very close to the neighbor's house. When the case broke, there was a media frenzy, and I think there was a rush to judgment, and Pandya was portrayed as a monster, as this Bollywood villain, and I think you have to question everything. ठीक है यार, if this is what justice is, fine, but this is injustice for us as family. ये सिर्फ एक केस नहीं है, ऐसे हज़ारों केसेस हर साल पेंडिंग होते हैं और हर साल इन्हें रिपोर्ट किया जाता है। क्या हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि ये इनोसेंट ज़िंदगियाँ कैसे ख़राब हो रही हैं और हमें क्या करना चाहिए? अब बात करते हैं महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचारों की। महिलाओं के साथ होने वाला वायलेंस एक ग्लोबल एपिडेमिक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर चौथी महिला अपने पति या फैमिली मेंबर के वायलेंस का शिकार होती है। 2012 का निर्भया केस किसी को भूला नहीं होगा। इस केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, पर यह सिर्फ एक केस था। रोजाना ऐसे हज़ारों केसेस होते हैं। ये एब्यूज़ फिजिकल से ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं, क्योंकि ये एक औरत के कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर देता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा के हिसाब से 2022 में भारत में हर 15 मिनट में एक रेप केस रिपोर्ट होता है, और कितने केसेस तो रिपोर्ट भी नहीं होते हैं, क्योंकि सोसाइटी विक्टिम को ही ब्लेम करती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब होता क्यों है, क्या वजह है? हम एक ऐसे सोसाइटी में जीते हैं जहाँ लड़कियों को अब तक इक्वल नहीं माना जाता। लड़कियों का शोषण एक सिस्टेमिक इश्यू है। पढ़ लिख कर लोग अपने राइट्स के बारे में जानते हैं, पर जहाँ एजुकेशन नहीं होती वहाँ एब्यूज़ ज़्यादा होता है। गरीबी और बेरोजगारी से बच्चों का शोषण बढ़ता है, जैसे चाइल्ड लेबर और ट्रैफिकिंग। कानून तो है, पर उनका इम्प्लीमेंटेशन वीक है। इसी वजह से लोग डरते नहीं हैं। कानून को स्ट्रिक्ट और क्विक इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। बच्चों और लड़कियों को उनके राइट्स के बारे में सिखाना ज़रूरी है। अगर आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो चुप मत बैठो, रिपोर्ट करो। स्टडीज़ दिखाती है कि एक एजुकेटेड और अवेयर कम्युनिटी में एब्यूज़ का लेवल 50% तक कम हो सकता है। दोस्तों, चाइल्ड और ह्यूमन एब्यूज़ एक ऐसी समस्या है जो तभी सॉल्व हो सकती है जब हम सब मिलकर इसके अगेंस्ट खड़े होंगे। आज से अपने घर, मोहल्ले और कम्युनिटीज़ में नज़र रखिए और इंश्योर करिए कि सब सुरक्षित रहे। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, बी द चेन डेट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। तो चलिए मिलकर इस चेन का हिस्सा बनते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।